नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑप्शन चेन की एक और टाइप की एनालिसिस करना सीखेंगे। हो सकता है दोस्तों वो आप में से बहुतों को आता हो, लेकिन क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे नए सब्सक्राइबर ज्वाइन किए हैं, तो कुछ हो सकता है कि नए सब्सक्राइबर भी हों, तो इसलिए मैं ये वाली एनालिसिस जो ऑप्शन चेन की एनालिसिस आज की वीडियो में दिखाऊंगा, तो हो सकता है उनके लिए वो चीज़ फ़ायदे की चीज़ हो। ठीक है। और अगर आपको ये एनालिसिस करनी आती भी है, तब भी आप इस एनालिसिस को दोबारा इस वीडियो के अंदर देखिए पूरा, ताकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर। ठीक है। तो दोस्तों, हम चलते हैं डायरेक्टली ऑप्शन चेन के ऊपर ही। ऑप्शन चेन की जो स्क्रीन है वो अभी आपके सामने खुल चुकी है। ठीक है। यहाँ पर और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में आपने एक वर्ड सुना होगा। वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है दोस्तों मैक्स पेन। ठीक है, मैक्स पेन। ये जो एनालिसिस मैं आपको करना सिखाऊंगा, उसका नाम मैक्स पेन एनालिसिस है। ठीक है। जहाँ पर जिस बुक के अंदर मैंने इसको सीखा था, इसके बारे में पढ़ा था, वहाँ पर उस बुक के अंदर इस एनालिसिस को बोला जाता है ग्रेविटेशनल पॉइंट एनालिसिस। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने जहाँ पर सीखा वहाँ पर इसको ग्रेविटेशनल पॉइंट एनालिसिस कहा जाता है। ठीक है। लेकिन जनरली आप देखोगे कि मैक्स पॉइंट के नाम से ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा फेमस है मार्केट के अंदर, ग्रेविटेशनल पॉइंट के नाम से नहीं है। तो हम इस वाली एनालिसिस को मैक्स पॉइंट के नाम से ही सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यहाँ पर दो पार्ट होंगे। ठीक है। इस वीडियो में पहला पार्ट होगा दोस्तों कि भाई आप मैक्स पेन पॉइंट, जो ये मैक्स पेन पॉइंट है, उसको कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है। पहली चीज़ तो ये, क्या आपको कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है। और सेकंड पार्ट में आपको ये सीखने को मिलेगा कि भाई कैलकुलेट करने के बाद उसको एनालाइज कैसे करें, लाइव मार्केट में उसका फ़ायदा कैसे उठाएं। ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पर सीखने के लिए इस वीडियो के अंदर। और हो सकता है दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि मैं बहुत डीप में सिखाता हूँ सबको, जो भी सिखाता हूँ वो डीप में सिखाता हूँ। तो ये एनालिसिस सीख लीजिए। और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता देता हूँ कि मैं पिछले काफ़ी सालों से अपने ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शन चेन के अंदर, मैं इस एनालिसिस को फॉलो कर रहा हूँ। और जो इसकी एक्यूरेसी लेवल है दोस्तों, वो एक्यूरेसी लेवल तकरीबन, ठीक है, आपका 100% है। मतलब आप ये सोचेंगे कि क्या किसी इंडिकेटर या फिर किसी भी एनालिसिस का एक्यूरेसी लेवल 100% हो सकता है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले तकरीबन 1.5 साल के अंदर इस एनालिसिस ने मेरे को एक भी रॉन्ग सिग्नल नहीं दिया है। ठीक है। तो अगर किसी की एक्यूरेसी पिछले 1.5 साल के अंदर, किसी भी एनालिसिस की एक्यूरेसी इतनी है 100% के आसपास, दोस्तों ऐसी एक्यूरेसी को सलाम, और ऐसी एनालिसिस को ज़रूर सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। और मैं इसको आज भी फॉलो करता हूँ, मैक्स पेन एनालिसिस को। ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे पार्ट 1 की चर्चा कर लेते हैं कि हम किस तरीके से मैक्स पेन पॉइंट को निकालना सीखें। ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए होता क्या है, मैक्स पेन होता क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। ठीक है। मैक्स पेन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, या फिर एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा, मतलब अगर हम एक देसी भाषा में बोलना चाहें तो ऐसी स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन चेन के ऊपर कि जहाँ पर जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा पेन दिया जाता है, किसको? ऑप्शन बायर को। ठीक है। ऑप्शन बायर को सबसे ज़्यादा पेन दिया जाता है, ऐसा मैक्स पेन पॉइंट। ठीक है। तो इसलिए यहाँ, और वो कैसे दिया जाता है हम इस वाली एनालिसिस के अंदर सीखेंगे। ठीक है। अभी दूसरी चीज़ कि यहाँ पर वही स्ट्राइक प्राइस जिसके ऊपर मैक्सिमम पेन
होता है किसी भी ऑप्शन चेन के अंदर, उस स्ट्राइक प्राइस के आसपास ही क्लोजिंग होती है उस एक्सपायरी के अंदर। ये भी आप बात नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं आपको जो बताता हूँ कि भाई जो एक्सपायरी है इस लेवल के आसपास हो सकती है, इस लेवल के आसपास हो सकती है, तो वो जनरली मैं मैक्स पेन पॉइंट देखता रहता हूँ और वहाँ पर मुझे पता लगता रहता है कि एक्सपायरी कौन से लेवल के आसपास होनी चाहिए। तो आपको ये दो बातें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। और पेन कैसे मिलता है किसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, वो हम अभी सीखेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि ऑप्शन जो होते हैं ना, ऑप्शन चेन जो होती है उसके अंदर सेलर्स के जीत होती है हमेशा। सेलर्स हमेशा जीतते हैं क्योंकि यहाँ पर इस ऑप्शंस के अंदर हमेशा प्रीमियम डीके हमेशा ऑप्शंस के प्राइस को डिक्रीज़ करता रहता है, ठीक है। ऑप्शंस के प्राइस को यहाँ पर प्रीमियम डीके जो है डिक्रीज़ करता रहता है। तो अगर प्राइस किसी भी स्ट्राइक प्राइस के डिक्रीज़ हो रहे हैं तो उसको बाय करना समझदारी नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस कि वहाँ पर कोई भी एक फ़ास्ट मूवमेंट आए या फिर कुछ एक्सेप्शनल हो जाए कि भाई कोई न्यूज़ आ रहे, तो वहाँ पर एक सिनारियो अलग है। लेकिन अगर नॉर्मल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर ऑप्शन बायर्स के लिए यहाँ पर प्रीमियम डीके हमेशा चलता रहता है, चाहे मार्केट लाइव हो चाहे मार्केट लाइव ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन चेन हम देखनी चाहिए, हमको ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहली चीज़ समझनी पड़ेगी, छोटी सी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि ऑप्शन सेलर एक्टिवेट कहाँ होंगे, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ऑप्शन सेलर्स को सबसे ज़्यादा प्रीमियम अगर खाना है, प्रीमियम की ईटिंग करनी है, क्योंकि उनका प्रॉफिट तभी होगा जब वो प्रीमियम के प्राइस को ईट कर लेंगे, मतलब उसके डीके कर लेंगे, ठीक है। तो प्रीमियम यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस का जो प्राइस होता है वो सबसे हाईएस्ट कहाँ होता है, वो होता है दोस्तों एट द मनी पे। जो करंट स्ट्राइक प्राइस होती हैं, यानी कि जो करंट स्पॉट प्राइस होता है उसके आसपास की जो स्ट्राइक प्राइस होती है उनको एट द मनी कहा जाता है। वहीं पर आपको सबसे ज़्यादा प्राइस मिलेगा और वहीं पे आपको सेलर्स भी एक्टिवेट मिलेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने सीख लिया और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा अभी का जो स्ट्राइक प्राइस है, करंट का स्पॉट प्राइस जो है सॉरी, वो 11,214 है, यानी कि 11,200 का हमारा अभी का एट द मनी है, ठीक है। ये हमारा एट द मनी है 11,200 का, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि हम पहला पार्ट की चर्चा कर रहे हैं, याद रखिएगा कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि भाई कैसे हम मैक्स पेन पॉइंट कैलकुलेट करें, ठीक है। तो यहाँ पर एट द मनी के आसपास हमको सेलर्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको मिल रहे होंगे, यहाँ पर भी सेलर्स मौजूद हैं और यहाँ पर भी सेलर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये देखना है कैलकुलेशन कैसे करनी है कि जो ये टोटल ओआई है कॉल साइड का और टोटल ओआई जो है पुट साइड का, इसको प्लस कर देंगे हम उन लोग, ठीक है। इसको और इसको प्लस कर देंगे अपन लोग, ठीक है। और वहाँ पर हम देखेंगे कि प्लस करने के बाद सबसे ज़्यादा पोजीशंस, हाईएस्ट पोजीशंस कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बन रही हैं, ठीक है। तो जो भी स्ट्राइक प्राइस निकल के आएगी जिसके ऊपर हाईएस्ट पोजीशंस बनेंगी आफ्टर डूइंग द सम ऑफ टोटल ओआई ऑफ द कॉल एंड द पुट, so then in that case that strike price will be our gravitational point or we can say our max pain point। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये ऐसी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर हमारी मैक्स पेन पॉइंट या फिर ग्रेविटेशनल पॉइंट कहलाएगी। तो अगर मैं आपको अभी के हिसाब से बताऊं तो इस वक्त जो हमारी करंट 13 अगस्त की जो एक्सपायरी है उसके अंदर 11,200 हमारा मैक्स पेन पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 11,200 के आसपास, 11,200 के आसपास 18 लाख पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है टोटल मिला के, और 20 लाख जो है
आपका टोटल ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। तो ओवरऑल हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है वो तकरीबन 38 लाख के आसपास है, जो कि हाईएस्ट है हमारा टोटल ऑप्शन चेन के अंदर, ठीक है। और ये हाईएस्ट ही हमारा मैक्स पेन पॉइंट कहलाता है। तो आई होप आपको पार्ट 1 समझ में आ गया होगा कि मैक्स पेन पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, अब हम पार्ट 2 पढ़ लेते हैं फटाफट से कि भाई हम किस तरीके से इस एनालिसिस को करें, कैसे यूज़ करें इसको मैक्स पेन पॉइंट एनालिसिस को, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है। अब दोस्तों होता क्या है कि पोजीशंस जो होती हैं वो शिफ्ट होती रहती हैं। कुछ पोजीशंस क्लोज होती हैं, ठीक है, कुछ पोजीशंस वहाँ पे क्रिएट होती हैं, ये हम सब लोग जानते हैं, और ये लाइव मार्केट में होता रहता है। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर जो इस वक्त 11,200 है मैक्स पेन पॉइंट, ये चेंज हो सकता है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, ये आप समझ के चलिए, ठीक है। तो ये चेंज हो सकता है, कैसे हो सकता है? या तो ये पोजीशंस इंक्रीज़ हो जाएं और दूसरे स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मैक्सिमम पोजीशंस डिक्रीज़ हो जाएं। मतलब सपोज़ कीजिए यहाँ पर 20 लाख पोजीशंस हैं, तो यहाँ पर पोजीशंस डिक्रीज़ हो जाएं, 20 लाख में से मात्र 10 लाख रह जाएं, और यहाँ पर जो 16 लाख है, 16 लाख है, यहाँ पर 11,400 पे एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ मात्र, कि यहाँ पर 20 लाख पोजीशंस ऐड हो जाएं, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर भी एडिशन हो जाए 11,400 पे पुट साइड के ऊपर। तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों के अंदर ये मैक्स पेन पॉइंट शिफ्ट हो जाए, 11,200 से ये शिफ्ट हो जाए 11,400 की तरफ, या फिर नीचे की तरफ पोजीशंस अगर बिल्ड होनी शुरू हो जाएं और यहाँ से पोजीशंस क्लोज होनी शुरू हो जाएं, ठीक है, तो हो सकता है ये शिफ्ट हो जाए नीचे की तरफ भी 11,100 की तरफ, या फिर 11,000 की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। शिफ्ट क्यों होता है? ताकि पोजीशंस क्लोज या फिर क्रिएट होती रहती हैं लाइव मार्केट के अंदर। तो आपको लाइव मार्केट में ये चीज़ ऑटोमेट करनी पड़ेगी या फिर इसको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि करंट में मैक्स पेन पॉइंट चल कहाँ रहा है, ठीक है। तो मेरा ये ऑटोमेटेड है ऑलरेडी सिस्टम पूरा का पूरा। तो मुझे पता होता है कि कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जिस एक्सपायरी का ऑप्शन चेन के अंदर मैक्स पेन पॉइंट क्या है, क्या चल रहा है। तो मुझे पता है इस वक्त 11,200 जो है मैक्स पेन पॉइंट चल रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, ये बात हो गई। अब समझ लीजिए आगे कि आपको ना ये फोकस करना है कि 11,200 अगर मैक्स पेन पॉइंट है तो वहाँ पर, क्योंकि ये जो मैक्स पेन पॉइंट कैलकुलेट किया है ये टोटल हमने सम किया है कॉल साइड का और पुट साइड का, तब जाके ये मैक्स पेन पॉइंट निकला है। अब आपको ये मैक्स पेन पॉइंट को जज करना है, एनालाइज करना है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट कि भाई ये रेसिस्टेंस का काम करेगा या फिर सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अब अगर ये चीज़ आपने पता लगानी शुरू कर दी तो मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि आप मार्केट की दिशा पता लगाना सही से शुरू कर देंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। तो अभी के हिसाब से, जैसे कि अभी अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ ऑप्शन चेन का अंदर, तो भाई 11,200 अगर मैक्स पेन पॉइंट है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये रेसिस्टेंस का काम करेगा या सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 11,200 देखते हैं तो यहाँ पर रेसिस्टेंस कैसे फेस होगा? जब यहाँ पे कॉल साइड के हैवी होंगे ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। और ये 11,200 का जो मैक्स पेन पॉइंट है ये सपोर्ट का काम कैसे करेगा? जब 11,200 के ऊपर हैवी होगी पुट साइड। तो यहाँ पर साफ साफ हमको दिख रहा है कि फ़िलहाल कॉल साइड हैवी है, क्योंकि वो 2 लाख से ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पुट साइड, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट जो है 11,200 की तरफ तो आया, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आज की डेट के अंदर, और मार्केट क्लोज भी हुआ 11,200 के आसपास ही, क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस क्रिएट करके खड़े हुए हैं 11,200 के ऊपर, ये कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं यहाँ पर, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए कि भाई
कल को या मंडे या ट्यूसडे को ये भाई 11,000 शिफ्ट हो जाता है, मान लीजिए कि ये 11,000 मैक्स पेन पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि पुट राइटर हैवी हो जाएं और कॉल राइटर भी हैवी हो जाएं, ठीक है। तो जो सम हो 11, जो सम निकलेगा 11 कॉल साइड को और पुट साइड को ऐड करने के बाद वो 11,000 का हो सकता है ज़्यादा हो जाए। लेकिन आपको ये देखना है 11,000 का जब ये मैक्स पेन पॉइंट हो जाएगा तब वहाँ पे पुट राइटर हैवी रहेंगे उस वक्त या फिर कॉल राइटर हैवी रहेंगे। तो अगर पुट राइटर हैवी रहेंगे उस केस में तो वो जो 11,000 का मैक्स पेन पॉइंट होगा उस वक्त जब हम मंडे या ट्यूसडे को देखेंगे, अगर ये चेंज होता है तो वहाँ पर अगर पुट राइटर हैवी होते हैं इन कंपैरिजन टू कॉल साइड वाले, ठीक है, तो वहाँ पर ये सपोर्ट का काम करेगा 11,000 का लेवल आपका, ठीक है। वहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाने देगा ये मैक्स पेन पॉइंट आपका। तो मार्केट में आपको सपोर्ट पता लग जाएगा कि मार्केट में आपको शॉर्ट साइड के पोजीशंस कब क्लोज करनी है, और मार्केट में अभी के हिसाब से रेसिस्टेंस आपको पता है कि 11,200 के आसपास रेसिस्टेंस है। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये शिफ्ट होता रहता है। हो सकता है कि कल को यहाँ से पोजीशंस क्लोज हो जाएं 11,200 के ऊपर और मार्केट ऊपर भी चला जाए। तो आपको ये लाइव मार्केट में देखते रहना पड़ेगा कि भाई शिफ्ट कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है या फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और शिफ्ट होने के बाद अगर ये शिफ्ट हो रहा है तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ पर ये शिफ्ट हुआ है, मान लीजिए 11,100 पे शिफ्ट हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस वक्त जब ये शिफ्ट होता है 11,100 पे, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कॉल साइड वाले लोगों का पड़ना भारी है स्केल एनालिसिस करके, या फिर आपका पुट साइड वालों का पड़ना भारी है। और जिस तरफ का पड़ना भारी होगा वहाँ पे आपको वैसे ही सपोर्ट या रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा मार्केट का, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे सपोर्ट, रेसिस्टेंस और दिशा दोनों की दोनों पता लगनी शुरू हो जाएंगी इस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने समझ ली। एक लास्ट एंड फाइनल चीज़ समझ लेते हैं कि मैक्स पेन पॉइंट, मैं कम से कम 3 मैक्स पेन पॉइंट हमेशा एक्टिव रखता हूँ अपनी ऑटोमेटेड शीट के ऊपर, ठीक है। आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं चाहे तो आप एक मैक्स पेन पॉइंट को भी एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब 3 मैक्स पेन पॉइंट यानी कि फर्स्ट रैंक किसकी चल रही है, सेकंड रैंक पे कौन है और थर्ड रैंक पे कौन है, ये चीज़ मैंने क्यों ऑटोमेट किया हुआ है, मैं इसको क्यों कैलकुलेट करके रखता हूँ हमेशा। जैसे मुझे पता है 11,200 के ऊपर अभी फर्स्ट रैंक पे मैक्स पेन पॉइंट है, 11,100 के ऊपर 11,100 के ऊपर सेकंड रैंक का मैक्स पेन पॉइंट है, और थर्ड रैंक का जो है वो 11,000 के ऊपर है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये जो 3 मैक्स पेन पॉइंट हैं ये शिफ्ट होते रहते हैं। हो सकता है लाइव मार्केट में मेरी शीट दिखाए कि भाई 11,000 का मैक्स पेन पॉइंट ऊपर की तरफ आ जाए, ठीक है, और 11,200 का नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो सिंपल सी बात है, जब मेरे को शिफ्टिंग दिखेगी इस मैक्स पेन पॉइंट के अंदर तो 11,000 का मैक्स पेन पॉइंट ऊपर की तरफ तभी आएगा जब यहाँ पे मार्केट नीचे गिरेगी, ठीक है। तो जब ये शिफ्ट होते हैं और देखिए 11,200 से 11,300 की तरफ मैक्स पेन पॉइंट तभी शिफ्ट होगा, तभी जाएगा जब मार्केट ऊपर जाएगी। तो इस तरीके से कंफर्म एंड सही ट्रेंड को पता लगाना भी इस एनालिसिस के अंदर छुपा हुआ है, सिंपल सी बात। तो मैं ये 3 मैक्स पेन पॉइंट, फर्स्ट रैंक वाला, सेकंड रैंक वाला और थर्ड रैंक वाला, ये निकलेंगे वैसे ही कि आप कॉल साइड को और पुट साइड को सम कर दोगे, और दोनों का सम जो भी फर्स्ट रैंक वाला होगा, जो फर्स्ट हाईएस्ट होगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा वो आपका सेकंड वाला रैंक वाला, और थर्ड हाईएस्ट आपका हो जाएगा थर्ड रैंक वाला। तो अगर ये शिफ्ट 11,000 वाला शिफ्ट होता है फर्स्ट रैंक पे, वहाँ पे मार्केट नीचे गिरेगी। अगर 11,200 से मार्केट शिफ्ट होती है 11,300 के ऊपर, मार्केट ऊपर जाएगी। और अगर 11,100 वाला भी, 11,100 वाला भी अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तब भी मार्केट नीचे ही जाएगी। लेकिन साथ में आपको, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जहाँ कोई भी फर्स्ट रैंक पे जो चल रहा होता है सबसे ज़्यादा वैल्यू उसको देनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि उस
मैक्स पेन पॉइंट पे जो कि फर्स्ट पे आपका बना हुआ है, वो मैक्स पेन पॉइंट के ऊपर आपके कॉल राइटर्स हैवी हैं या फिर पुट राइटर्स हैवी हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई वहाँ पे रेसिस्टेंस है मार्केट का या सपोर्ट है। तो मैं इस हिसाब से मार्केट की दिशा, पहली चीज़, मार्केट के रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट, दूसरी चीज़, ये दोनों चीज़ों को पता लगाता रहता हूँ और मेरे लिए बहुत सिंपल होता है मार्केट की दिशा और दशा दोनों को पता लगा पाना। ठीक है, और याद रखिएगा एक्सपायरी वहीं होगी, ये लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमारी एक्सपायरी वहीं होगी इस हफ्ते की भी, जहाँ पर हमारा फर्स्ट रैंक का मैक्स पेन पॉइंट होगा। थर्सडे को 3 बजे के बाद आप चेक कर लीजिएगा, जो आपका मैक्स पेन पॉइंट निकलेगा मार्केट उस लेवल के ऊपर ही क्लोज़ करेगी। ये मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूँ गारंटी के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरीके से एनालिसिस करते हैं और कैलकुलेशन कैसे होती है, और एनालिसिस रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट और ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं इस एनालिसिस के थ्रू, और साथ में ये एनालिसिस कितनी दमदार है और इसकी एक्यूरेसी 100% क्यों है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो आपका तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर मुझे लगेगा कि भाई उस सवाल का जवाब वीडियो के थ्रू देना चाहिए तो मैं वीडियो के थ्रू भी दूंगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।